बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक्स इन पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में जो ब्लॉक्स हैं वो बेसिकली सब शेल की बेस पे बनाए हुए हैं। हमारे पास 4 सब शेल्स हैं जिनके नाम आप पहले पढ़ चुके हैं, एस, पी, डी और एफ। अब जब हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की अगर करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1। अब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आ रहा है, इस वजह से हमने इसे एस सब शेल में रखा है। अब अगर बेरिलियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये 1s2 बनती है, इसका एटॉमिक नंबर है 4, 1s2 2s2। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में आ रहा है। अब क्योंकि ये भी s में आ रहा है तो इस वजह से हमने इसको भी s ब्लॉक में रखा गया है। अब ये जो लेफ़्ट साइड पे जो दो ग्रुप्स हैं 1a और 2a, इन दोनों को हमने s ब्लॉक में रखा है इसलिए क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो s सब शेल में आते हैं। अब इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो s सब शेल में ही आएगा। अब इधर अगर हम राइट साइड पे देखें तो ये हमारे पास राइट साइड पे जो आपको अपर राइट ग्रुप नज़र आ रहा है, ब्लॉक नज़र आ रहा है, वो पी ब्लॉक है। अब पी हमने इसे सेम उसी बेस पे रखा गया है क्योंकि इनमें से किसी भी एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो वो हमारे पास पी सब शेल में ही उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर बोरान है, बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है और यानी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो पी सब शेल में आ रहा है, इस वजह से हमने इसे पी ब्लॉक में रखा हुआ है। इसमें मौजूद किसी भी एक्सक्लूडिंग हीलियम वो एक्सेप्शनल केस है। अब इसमें मौजूद किसी भी अगर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करेंगे तो वो हमारे पास पी ब्लॉक में आएगी। इस तरह जो आपको ये मिडल में नज़र आ रहा है डी ब्लॉक, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं जो सेंटर में आपको नज़र आ रहे हैं एस और पी के दरमियान, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल्स भी आप कह सकते हैं, इनकी जिसम की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे वो हमारे पास किस में आएगी, डी में ही आएगी। स्कैंडियम है, स्कैंडियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो डी ब्लॉक में आएगा। इसी तरह इसमें सारे जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो हमारे पास डी ब्लॉक में आएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक रह जाता है ब्लॉक, वो है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो है वो हमने बॉटम ऑफ द पीरियाडिक टेबल रखा हुआ है वो सिर्फ स्पेस एडजस्टमेंट के लिए, उसके अलावा उसकी कोई रीज़न नहीं है। अब इसके जो भी वैलेंस शेल में ये लेंथ, दो सीरीज़ हैं इसकी बेसिकली, एक को हम लेंथनॉइड्स कहते हैं और दूसरी नीचे वाली को हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। ये जो दो सीरीज़ हैं ये एफ ब्लॉक में आती हैं। अब किसी भी एलिमेंट का जो ब्लॉक है वो हमें बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी केमिकल रिएक्टिविटी, आप कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यही था, छोटा सा टॉपिक था हमारा आज का। थैंक यू, शुक्रिया।